हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले के सभी क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिखा है निम्नलिखित दिए गए कथन सत्य है या असत्य। निम्नलिखित दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या प्रत्येक सत्य है कि असत्य है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, क्योंकि जब तक आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम एक तरफ लिख देते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और एक तरफ लिख देते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, और आप खुद डिसाइड करिएगा कि इसमें क्या सही होगा। ठीक है, एक तरफ प्राकृतिक संख्या हो गया और एक तरफ पूर्ण संख्या हो गया। जो काउंटिंग नंबर्स होता है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, काउंटिंग संख्या हमारा स्टार्ट 1 से होता है, कोई भी गिनती स्टार्ट होती है 1 से, तो जहां से गिनती स्टार्ट होती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और यहाँ से लेकर कहाँ तक अनंत तक की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर लें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये हमारा अनंत जाता है ये भी। ठीक, तो अब हमें पूछा है कि क्या प्रत्येक प्रत्येक माने सभी, क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या में हमारा सारा का सारा प्राकृतिक संख्या आ रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, इसलिए सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सत्य होगा। ठीक है, अगर यही उल्टा पूछा होता कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तब हमारा आंसर असत्य होता, क्योंकि सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। यहाँ 0 को छोड़ के बाकी सारे पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन 0 हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। ठीक है, तो ये सत्य होगा। और क्यों सत्य होगा बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताना है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, इस प्रश्न को सत्य या असत्य बताने के लिए आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि पूर्णांक क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक, तो पूर्णांक हमारा क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव नंबर है ना, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और ऑल नेगेटिव नंबर्स और 0 होता है, मतलब उसे पूर्णांक कहते हैं। मतलब धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य का समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के बारे में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है जब उसमें शून्य को शामिल कर लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या हो गया, अगर इसमें हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो हमें ये देख के बताना है क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए, इसके बाद का सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या कहला सकता है, क्योंकि सारा इसके बाद का सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या से मैच करता है ना, मिलता है। लेकिन ये जो निगेटिव नंबर्स हैं पूर्णांक के, ठीक है, ये पूर्णांक का जो निगेटिव नंबर्स है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो। ये पूछा हो सकता है तो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव नंबर इसमें आता है, इसमें निगेटिव नंबर नहीं आता है। तो इसलिए ये क्या होगा, सत्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है,
ये असत्य क्यों है, बात समझ आ गई होगी कि पूर्णांक में नेगेटिव नंबर होता है जबकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए सारे के सारे पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब परंतु ये कह रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, जबकि ये गलत कह रहा है, इसलिए असत्य होगा। ठीक है, हाँ, अगर इसी प्रश्न को उल्टा पूछा होता कि क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जा सकता है या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, हाँ, सारे के सारे पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक कह सकते हैं क्योंकि ये सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक में हैं। ठीक है, लेकिन सारे पूर्णांकों को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते क्योंकि सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। पूर्णांक सिर्फ जीरो के इधर के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या में मैच करेंगे, बट ये निगेटिव नंबर पूर्ण संख्या में नहीं होता है, इसलिए सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा इसका रीजन। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सत्य है कि असत्य ये बताने के लिए हमें परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, और फिर लिखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें अगर हम शून्य को शामिल कर लें तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो p/q के रूप में होता है, जहां p हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है ना, और q भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। और पूर्णांक का मतलब हो गया कि निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों वैल्यू रहेंगे, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू होते हैं। बस परिमेय संख्या में कंडीशन होता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे मतलब हर में पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि पूछा है क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, सारे के सारे परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि परिमेय संख्या जो हमारा है परिमेय संख्या वो फ्रैक्शन के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। और ये जो पूर्ण संख्या है ये सारा p/q के फॉर्म में नहीं होता है। हाँ, ये भी p/q के फॉर्म में हो सकता है, जैसे ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे इनके अपान में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं सबके अपान में, तो ये भी p/q के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जैसे अगर इसमें आ गया, मान लीजिए 5/6 हो गया, है ना, 7/8 हो गया, 9/10 हो गया, 11/13 हो गया। ठीक है, और -6/7 हो गया। तो इसमें क्या है कि ये p/q के फॉर्म में है ना, तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या फ्रैक्शन में नहीं होता है। पूर्ण संख्या नॉर्मल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। और ये परिमेय संख्या हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन असत्य है ना। असत्य क्यों है, ये बात आप समझ गए होंगे। असत्य इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याएं फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, और पूर्ण संख्या कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, ये होल नंबर के रूप में ऐसे होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, और ये कह रहा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, हाँ, अगर यहीं पे उल्टा पूछा होता, उल्टा अगर पूछा होता ये कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो ये सत्य होता कि सारे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके अपान में अगर कुछ भी नहीं है तो इसके अपान में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके अपान में कुछ नहीं होता है तो 1 हम ले सकते हैं। तो ये p/q के फॉर्म में हो सकता है, तो पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन सारे परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, इसलिए यह कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगर हम नया वीडियो कुछ अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।